नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि पवन सुत हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, जिनको हम बाल ब्रह्मचारी के रूप में हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें ऐसा वर्णन किया हुआ है। अगर आप वाल्मीकि रामायण रेफर करेंगे तो वहां पर उनके एक पुत्र का वर्णन है जिसका नाम है मकरध्वज। यह काफी लोग इसके विषय में जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनकी शादी भी हुई थी? यह थोड़ा आश्चर्य लगता है सुनने में, परंतु जब आप पराशर संहिता अगर रेफर करेंगे तो उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कट्टिमन्नापल्ली, जो कि कुप्पम जिला में पड़ता है। वहां पर एक मंदिर है और वह मंदिर इसीलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पर हनुमान जी का उनके पत्नी, जिनका नाम सुवर्चला बतलाया गया है, सुवर्चला के साथ में पूजा होता है। और वहां ऐसी मान्यता है कि जिनके भी अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है, वहां जाने के बाद वह सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इस मान्यता के साथ में काफी लोग वहां पर उस मंदिर में जाते हैं। तो जैसा कि एक आश्चर्य की बात है, जैसा अभी तक हम लोग सब समझते आए हैं, जानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे, तो फिर यह विवाह का प्रसंग कैसे आ गया? तो आज हम उसके विषय में हम बात करेंगे। तो हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव को बतलाया गया है और यह भी बतलाया गया है कि जितनी भी विद्याएं हैं जो कि हनुमान जी ने सीखा है, वे सूर्यदेव से ही सीखा है। चाहे वे वेद की शिक्षा हो या फिर जो मतलब हम लोग जो सिद्धियां हैं, जितने जो सिद्धियां सीखी हों उन्होंने, या फिर नौ निधि प्राप्त करने की जो विधि है उसको उन्होंने सीखा है, या फिर जैसे कि कुछ 9 दिव्य विद्याएं बतलाई गई हैं, 9 प्रकार का दिव्य विद्या का वर्णन है। तो जब वह 9 तरह का जब दिव्य विद्या जब सीखने की जब बारी आई, तो 5 विद्या को तो हनुमान जी को सिखला दिया गया। बाकी 4 विद्या को सीखने के लिए यह क्राइटेरिया बतलाया गया था कि उसके लिए आपको शादीशुदा होना जरूरी है। अगर शादीशुदा नहीं है तो यह विद्या आपको नहीं सिखाया जा सकता है। हनुमान जी सूर्यदेव के काफी प्रिय शिष्य रहे हैं, तो उनको तो सिखलाना ही था। और यहां पर भावना ऐसा था कि इनकी ब्रह्मचर्य भी न टूटे और ये विद्या भी सीख लें। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो वहां पर सूर्यदेव ने एक मानस पुत्री का मतलब उन्होंने एक मानस पुत्री बनाया। जब हम मानस पुत्री का बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे किसी गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है, वे एक मान लिए कि हां एक पुत्री है, मानस पुत्री, मन का पुत्री, मन से उत्पन्न किया हुआ पुत्री। आज के दिन में भी जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जो पुरोहित होते हैं वे बोलते हैं कि आप भगवान का आवाहन कीजिए,
अपने घर में भगवान को बुलाइए। तो आवाहन करने के बाद ऐसा हम मान लेते हैं कि हाँ भगवान यहाँ पर आ गए हैं, और इसके बाद का जो भी कार्यक्रम है हम लोग शुरुआत करते हैं पूजा पाठ का। तो उसी तरीका से सूर्यदेव ने एक मानस पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुअर्चला, और हनुमान जी के सहमति से एक मानस विधि से ही विवाह करवाया गया। वहां पे ऐसा कुछ नहीं रहा कि बहुत लोग आए, बहुत लोग वहां पर मतलब जो भी विवाह का जो रिचुअल्स है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे काफी देवता लोग, ऋषि मुनि लोग आए वहां पर, लेकिन जो कुछ भी हुआ वे एक मन में हुआ, जिसको मानस विवाह बोला जाता है। जिससे ऐसा हुआ कि सुअर्चला जो मानस पुत्री हुई थी वो भी मतलब हनुमान जी के पास आई नहीं कभी। विवाह भले ही हो गया लेकिन कभी आई नहीं हो। वे अपना अलग तपस्या या साधना में वो लीन होकर के दोबारा कभी वे हनुमान जी से मिली नहीं। और इस तरीका से हनुमान जी को जितनी भी जो 9 दिव्य विद्याएं थी उसका उनको ग्रहण कराया गया, और ये भी ख्याल रखा गया कि इनका ब्रह्मचर्य न टूटे। यह थोड़ा आश्चर्य सुनने में लगता है, परंतु पराशर संहिता में इसका वर्णन है। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हमें भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।